हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हैं प्रैंकस्टर, वो हैं शरारती, वो हैं खुराफाती, वो हैं आरजे नितिन। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव आरजे नितिन विद अस। यस, ही इज़ देयर। सर, आई एम सेंडिंग यू इनवाइट। सर प्लीज ज्वाइन। या ही इज ज्वाइनिंग सून। सो आज हमारे जो सेशन है वो एक खुराफाती सेशन होने वाला है, डेफिनेटली। हेलो। ओ माय गॉड। आई एम स्पीचलेस। वेलकम टू द वेरी लवली शो। इट्स ग्रेट टू हैव यू। मेरे मुंह से कहना है स्पीचलेस बिकॉज मैं मुद्दा नो नो, बिकॉज खुराफाती हिमसेल्फ इज हियर, सो इसलिए। आई एम सो ग्लैड। बड़ा ऑनर है कि आज मैं I'm ऑन द लवली शो। बहुत ही लवली शो। मैंने आपके कई थैंक यू। एपिसोड्स देखे हैं। यू Thank you डू अ so ग्रेट जॉब। much and for kind words. It's really made my day. So, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खुराफाती, खुराफाती, the way you speak, खुराफाती. So can we have that? हाँ। अच्छा, भाई किसी ने मतलब ढंग से बोला, वरना मैं उनको करेक्ट करता नहीं। आप ढंग से बोलिए, पर आपने इतना अच्छा बोला। पर हाँ, आप मुझे सुन सकते हैं सुबह सुबह जो है रोज 7 से 11 ओनली ऑन 92.7 एफएम। और मेरा नाम है खुर्रा फजरुद्दीन। खुराफाती नितिन। वाओ। इट्स रियली अमेजिंग। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की खुराफाती, तो खुराफाती क्यों? नितिन अच्छा हो सकता है, सिंपल हो सकता है, बट खुराफाती। एक्चुअली ये नाम जो है, ये जो पूरा टाइटल है, ये मेरी माँ ने मुझे बचपन में, मेरी माँ कहती थी कई बारी कि खुराफाती है। पर मुझे पता नहीं था उस वक्त वो एक इस सेइंग होती थी ना, वर्ड का क्या मतलब है। पूत के पर पांव जब मैंने पालने में ही नजर आ जाते। तो मैंने जो है इंडिया में जी। प्रैंक कॉल्स होने शुरू हुए, तो आई वाज द वन हु प्रैंक कॉल्स इन इंडिया। तो वो दैट इमेज सॉर्ट ऑफ स्टक टू मी कि ये प्रैंकस्टर है और ये प्रैंक्स करता है। और ये रेडियो पे जो है, जैसे आप सुनते होंगे, लोग फोन करके मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। तो आई वाज द गाय हु स्टार्टेड इट। ऑफ कोर्स कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने भी कहीं से चेपा ही था ये, क्योंकि यूएस वगैरह में ऑलरेडी चलती थी प्रैंक्स वगैरह। इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि अगर मेरा नाम हमेशा प्रैंक्स के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा नाम के साथ लगाया जाए, नाम एक टाइटल लगाया जाए जिसमें माँ की हो, और जिससे ये भी पता लग जाए कि आदमी करता गया है। तो इसलिए मैंने अपने आप वाह, को खुरा बोलना शुरू दैट्स कर दिया। रियली अमेजिंग। सो वेयर यू बोर्न एंड बॉट अप, कहाँ पे आपकी पैदाइश और परवरिश हुई? देखिए, एक्चुअली तो मैं दिल्ली में पैदा हुआ और यहीं पर पला बड़ा हूँ। पर मेरी लीनियज बहुत ही ज्यादा वास्ट है। मैं एक तरीके से ट्रू सेंस ग्लोबल सिटीजन हूँ और इंडियन हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो आयरिशमैन थे। वो यहाँ पर इंडिया आए थे, यहाँ पर आके सेटल हुए। मेरे दादाजी जो हैं वो मैसूरू के थे। मेरी दादी जो है एक तमिल ब्राह्मण थी, आंध्र प्रदेश की। मेरे पापा जो हैं वो बैंगलोर में पैदा हुए। मेरी माँ पंजाब में पैदा हुई। नाना नानी डेरा गाजी का पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के टाइम पे। तो ट्रू ब्लड पंजाबीज हैं वो। मेरी माँ पंजाब में पैदा हुई। मेरी बीवी हिमाचली राजपूत है। मेरे भाई की बीवी हिमाचली ब्राह्मण है। तो हमारे घर के बाहर आप एक्चुअली लिख सकते हैं वाओ। इनक्रेडिबल इंडिया। हम हर तरफ के हैं। सो कोई रह गया है लेकिन अगर अभी, आप कुछ रह गया मुझसे है, पूछें, कोई शादी करने के लिए कोई है पेंडिंग, जो अभी और कुछ जुड़ना बाकी हो? मैं नहीं है, मम्मी पापा को प्लान हो दोबारा करने का तो पता नहीं, पूछना पड़ेगा उनसे। अच्छा नितिन, आई कैन सी मैंने भी ब्लैक लगाया है, आपने भी ब्लैक लगाया है, मैचिंग मैचिंग। ओह वाओ। जी जी। मतलब lot of people, they get a little you know they get a little startled when they see nail polish, nail enamel on a man's। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे महिला हो चाहे मर्द हो, हर किसी को अपना राइट है कुछ भी करने का। तो अगर आप देखेंगे, मेरे कान में बहुत पियर्सिंग, आई हैव 9 पियर्सिंग्स इन माय ईयर्स। आई हैव अ लॉट ऑफ टैटूज ऑन माय बॉडी। आई एम फुली टैटूड, मतलब फुली तो नहीं, पर हाथ पे बहुत सारे टैटूज हैं मेरे, अभी भी बन रहे हैं धीरे करके। तो मुझे नेल एनामल जो है काला कभी कभी पहनना अच्छा लगता है। आई एम वेरी गॉथिक इन द वे आई लुक। तो काले काले कपड़े पहनता हूँ,
कुछ पहनता हूँ, और ये यू नो मतलब बोल सकते हैं आप कि हम्म। थोड़ी पर्सनल बात बता दी, तो मेरे अंडरगारमेंट्स तक काले होते हैं, टोल्ड यू दैट, बट ठीक है। और तब है, तो बस जब मैं लगाता हूँ नेल पॉलिश, तो अक्सर जो है लोग थोड़े स्टार्टल से हो जाते हैं, उनको लगता है ये क्या है, पर मुझे लगता है अपना एक फैशन स्टाइल, सेंस है, मुझे अच्छा लगता है लगाना, एंड माय वाइफ, माय स्टाइल फादर, नो वन स्टेटमेंट, हैज अ प्रॉब्लम स्टाइल विद इट। स्टेटमेंट, बट आई डोंट, मतलब राइट, मुझे अच्छा बट आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज हम लोग काफी चीजों को उनके जैसे देखते आए हैं उससे जोड़ लेते हैं, लाइक पियर्सिंग है तो वो सिर्फ लड़की कराएगी, या एनिमल है तो वो जोड़ लेते हैं, वी आर सो यूज टू दैट कि कॉन्ट्राडिक्ट दिखता है ना तो थोड़ा सा है ना, लोगों को भी इसके लिए ब्लेम नहीं करता है, पर हम अक्सर बड़ा फटाफट जो है ना, हम बड़े एजिटेट हो जाते हैं कि इन्होंने कैसे बोल दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली टोल्ड मी दिस, यार तू लड़का होके जो हमने देखा, आई डोंट वेयर इट ऑल द टाइम, पर कभी कभी मैं लगा लेता हूँ, तो लोगों ने मुझे बोला यार ये क्या तरीका है, तो आदमी को लगा, आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज क्या है ना कि जब आप एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक तरह का एक इमेज बन जाता है लोगों का कि लड़कियां ये करती है, लड़के करते हैं, तो उनको उसमें से ब्रेक करके बाहर आने में टाइम लगता है, इट्स ओके, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है हाँ यार मैं लगाता हूँ, तो कि एक एक इंसान ने मुझसे पूछा कि योर वाइफ और योर मदर डोंट हैव प्रॉब्लम विद दिस, मैं कहा नो, इनफैक्ट दे आस्क फॉर दिस नेल एनामेंट्स, हमने कहा वो मेरा भी ले लेते हैं नेल एनामेंट्स, कि राइट, तू दे दे ताला लगा। करेक्ट, माय वाइफ, माय मदर एंड आई एक्चुअली समटाइम्स वेयर इयररिंग्स, मतलब वी एक्सचेंज इयररिंग्स, तो जैसे मेरे पास छोटे वाले हैं, तो कई बार वो मुझसे ले लेते हैं अगर मुझे छोटे पहनना होता है, सो आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या पहन रहा है कौन नहीं, और अगर किसी को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, अगर किसी को हजम करने में दिक्कत हो रही हाँ है, तो ये बिल्कुल, उनकी दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम तो चूरन खिला दे, राइट, बड़ा बट आजमा उनका। मैंने देखा है आपका ना हमेशा से एक डिफरेंट हॉबीज कह लो, पैशन कह लो, लाइक आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल और मैंने देखा आपको हीरो नहीं बनना था, एक्टर नहीं बनना था, विलन बनना था, लाइक आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस कि किसी को विलन बनना था, व्हाट वाज द आप स्टोरी कोई बिहाइंड? शक्ल, आप आप खुद बताइए, किसी पिक्चर में आप ऐसे इंसान को हीरो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, तो मैं समझ, देखिए रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान को, मुझे लगा इस लुक के साथ विलन ही वो बनना थोड़ा आसान है, क्योंकि मेरे ना ये, अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ, जब मैं जवानी में भी था तब भी, मतलब बहुत हो गया था तब भी, मैं हमेशा से ऐसे ही था, मतलब मुझे डार्क चीजें पसंद थी, गॉथिक लुक पसंद थी, ये विलन्स का काम है। पता है चक्कर क्या है मैम, मैं एक एक्टर हूँ, मैं थिएटर बहुत किया है, मैं 40 प्रोडक्शन किया है, और मैं हमेशा देखता था कि यूजली जब जिस टाइम पे हम पिक्चर देखते थे 80s 90s वगैरह, तो उस टाइम पे जितने हीरोज थे ना, उनके रोल्स जो होते थे फिल्म में यूजली ज्यादातर सिमिलर होते थे, करेक्ट, पर विलेन हमेशा अलग होता था, कभी गब्बर सिंह, कभी डैंग, मोगैम्बो, है ना, आपको हर बारी एक ऐसा कैरेक्टर दिखता था, तो उसमें एक्टिंग का मुझे ऐसे लगता था ज्यादा स्कोप है, सो एज एन एक्टर आई वांटेड टू डू, पर ऑफ कोर्स आजकल आप देखेंगे तो वो हीरोज जो है उनका भी एक नेगेटिव साइड होता है, तो वो थोड़ा गेम थोड़ा चेंज हो गया है, बट हाँ मैं अभी तक कर रहा हूँ कि मुझे नेगेटिव रोल दे, मैं अभी जाके जरा विलेन विलेन बनूं, आपको पिक्चर आई बनानी थिंक पड़ेगी। आपने एक मूवी की भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मूवी भी की है। कुछ पिक्चर नाम था हम्म, अमेरिकन डे लाइट, विच नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे, ऑल्दो इट वाज कॉल्ड अमेरिकन डे लाइट, तो वो पिक्चर जो है वो रिलीज ही नहीं हुई ढंग से, पर उस पिक्चर की स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी मैम, उसमें सारिका जी, कमल हसन जी की वाइफ, और विजय राज, और गुलशन ग्रोवर जी, मतलब द मैन हु आई ऑलवेज आइडलाइज्ड सिंस चाइल्डहुड, और मैं हमेशा विलन बनना चाहता था बिकॉज ऑफ पीपल लाइक गुलशन ग्रोवर जी, अमरीश पुरी जी, तो जब मैं उस फिल्म में काम कर रहा था, बहुत छोटा सा रोल था एक्चुअली, क्या हुआ मैम, मैं कॉल सेंटर में ओके, काम किया करता था उस ओ, दौरान, और मैं वॉइस एंड एक्शन ट्रेनर था, तो मुझे एक्चुअली बुलाया गया था, विकास जी उसमें एक वॉइस एंड एक्शन, मतलब क्या, तो नहीं ट्रेनर तो नहीं ओके, होते वो, बट वो मैनेजर ओके, होते हैं कॉल सेंटर में, तो मुझे बुलाया था जस्ट टीच हिम अ लिटिल बिट डिक्शन, और उनका थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो एक्सेंट है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, इन द सेंस कि ताकि वो अमेरिकन एक्सेंट के कुछ कुछ वर्ड्स जो है अपना ले, तो मैं गया था उसलिए, तो बाई चांस उसके पास एक रोल था, उन्होंने कहा यार वॉइस एंड एक्शन ट्रेनर का जो रोल है वो आप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हमने वो कास्ट नहीं किया है, और वो बंदा आया नहीं जिसको करना है, तो आप ही कर लो, मैं कहा कर लेते हैं, अच्छी बात है, इस बहाने एक रोल भी मिल जाएगा, तो मैंने छोटा सा रोल किया, बड़ा फनी, आई वांट टेक मच ऑफ टाइम, तो हुआ क्या, वो गोवा के फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने उस फिल्म की छोटी सी क्लिपिंग दिखाई, अब जितने न्यूज चैनल थे उन्होंने जाके रिकॉर्ड किया उस क्लिपिंग को, अब प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ, कि बाई चांस उन्होंने जो क्लिपिंग दिखाई और जो न्यूज चैनल्स को क्लिपिंग दिखाई गई, उस क्लिपिंग में मेरा ओके, पूरा का पूरा सीन था, अब वो एक करीब था, ज्यादा नहीं था,
पर अब न्यूज चैनल ने जो उसको दिखाना शुरू कर दिया कि ये पिक्चर आने वाली है फलाना। अब मेरे को जो ये यहाँ से क्या, मुझे ओके। यूएस से मेरे दोस्तों के कॉल आ गए, यार तो फिल्म में आ रहा है, फैंटास्टिक, मुबारक हो। मैंने कहा भाई सुनो, किसी उम्मीद से हॉल मत चले जाना जब पिक्चर आएगी, क्योंकि जितना तुमने देखी तेरा रोल है, पता नहीं कब वक्त को दिखा दिया, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। यू नो, एज दे से, हर चीज किस्मत में लिखी राइट। होती है, जो मिलनी है जो नहीं मिलनी है, तो वो कभी पिक्चर नहीं। अरे मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आ गए, तनु गांगुली इज हियर। हाँ, ये बहुत मैम इंडिया की स्टॉलवर्ट है। Jiveshu is here. My God, we've got Jiveshu, the very comedian, one of the best comedians of India. He's over here. मेरी सारी वेलकम स्कूल आ चुकी एवरीवन। हैं। We've got RJ Adnan Khan. I hope you love your voice. Hell as well. Thank you so much. मैम एक बार ना प्लीज मैं सबको अच्छे बोल दूंगा, बड़े प्यार बिल्कुल मोहब्बत से सब आए हैं। बिल्कुल। स्वाति अत्रे is here, निशान कपूर, लियो अंकित, विजय रावत, निकिता कश्यप, यू कान बी जजमेंटल, है ना अर्चना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं वही कह रहा था। व्हाइट लॉक्स इज गुंजन, उमर फारूक, सीमा सिंह, रोहिला, सीमा सिंह, अतीक सिंह, थैंक यू सो मच गाइस फॉर फॉर ज्वाइनिंग राइट नाउ। लवली जी का शो यहाँ पे चल रहा है, और थैंक यू कुछ कुछ एवरीवन फॉर पर्सनल ज्वाइनिंग, इट्स रियली ग्रेट यू ऑल हैव ज्वाइंड, और हमारे साथ आप भी इनकी खुराफाती बातों को मजा लीजिए। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज लिटिल पूरी रात आई वाज लाइक थिंकिंग के हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज बोलना लिटिल डिफिकल्ट। क्या भी कहना चाह रही, मुझे लगा पूरी तरह से जी, ये आदमी खुद ही बोलता रहेगा, मुझे बोलने नहीं, देगा। मतलब थोड़ा बहुत वो भी और थोड़ा बहुत ये भी। अच्छा, मैंने ना लाइक आपके एक एक मैंने वर्डिंग सुने हैं, लाइक भगवान, मैंने हमेशा ये सुना है कि आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप बिल्कुल डिफरेंट बात बोलते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बट नॉर्मली आई हैव हर्ड यू से भगवान जब लेता है तो भी छप्पर फाड़ के लेता है। सो व्हाट वाज बिल्कुल, देखिए वो भगवान है, भगवान की लीला अपरंपार, वो देंगे तो भी अपने, उनका क्या है ना कि अब जैसे आप और मैं छोटे छोटे जी। जो है कागज, आजकल पन्नियां तो लेते नहीं, कागज के थैले और कपड़े के थैले घूमते, उनका थैला बहुत बड़ा है। जब वो देंगे थैला उड़ेल के तब भी जाएंगे, और जब ले लेंगे तो थैला उड़ेल के, थैला भर के ले लेंगे। तो अब क्या है ना कि मैं इसलिए बात बोलता हूँ, क्योंकि द आइडिया इज दैट लाइफ में ना मैम आपको, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑलवेज, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट। तो मेरे साथ ये मैंने बात इसलिए कही थी क्योंकि आपने सुनी कि मेरे साथ एक ऐसा एक फेज आया था लाइफ में, व्हेन आई वेंट थ्रू अ वेरी रफ पैच, एंड माय एंटायर फैमिली वेंट थ्रू, एंड उस टाइम पे इकोनॉमिकली जो है इतनी वाट लग चुकी थी, इतने वांदे हो चुके थे मैम कि मी एंड माय ब्रदर, हमने एक छोटा सा खोखा लिया गुड़गांव में किराए पे, और मैं वहां पे समोसे तल के बेचा करता था। सो ये काफी लोगों जी। को पता है, मैंने इस पे टॉक भी दिया है इस बारे में, बट द पॉइंट इज कि मेरा वही कहना था कि उस टाइम पे मैं 11 साल रेडियो कर चुका था, काफी लोग मुझे जानते थे, कई बार मैं ऑटोग्राफ भी साइन कर लेता था, लोग मेरे साथ पिक्चर खिंचाते थे। उसके बाद सडनली जब एक ऐसा फेज आया जहां पर मैं खुद खड़ा होकर समोसे तल के बेच रहा था, और लोग मुझे बोलते हैं चटनी ढंग से डाल के देना, ऐसे करके, ऐसी बातें जो हम अक्सर किसी छोटी दुकान पे जाके किसी रेडी वाले को बोल देते हैं, हमें नहीं लगता वो रूड है, पर वो एक्चुअली बड़ा रूड होता है, क्योंकि उसके दिल पर लगती होगी, आपको नहीं पता वो किन सर्कमस्टांसेस जी। में वो काम कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया था, तो उन्हें छप्पर फाड़ के ले भी लिया, ऐसा मुझे लगा। पर आई हैव नेवर रिग्रेटेड दैट पीरियड, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि मैम एक एक वर्ड है जी। बड़ा प्यारा, सफर। वो सफर जो है, हिंदी का वर्ड भी सफर और इंग्लिश में भी वर्ड सफर होता है। तो मुझे ऐसे लगता है जब आप इंग्लिश का सफर करते हैं ना, तब आपको भगवान मौका देता है अपने अंदर का करेक्ट। हिंदी का सफर करने का। तो मैंने वो सफर किया, और मैंने अपने अंदर जो है देखा कि अपने अंदर झांक के देखा कि वो क्या चीजें थी जो शायद मेरी जिंदगी से मिस थी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ। और मुझे लगा कि वो ये था कि मैं मीडिया को जिस तरीके से यूज करना चाहिए शायद उतना नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे शोज जो है उन्हें एक पोडियम होना चाहिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि दिक्कतों की बात हो, पर अगर कोई आना चाहे और अपने मन की बात कहना चाहे, और अगर आखिर अपना कोई कोई मुद्दा उठाना चाहे या कोई प्रॉब्लम बताना चाहे, तो आई शुड बी एबल टू गिव देम दैट प्लेटफॉर्म। और मैंने वही किया, जब मैं वापस आया तो हमने वही शुरुआत की, यस, एंड यू हैव स्टार्टेड या दैट CSR जो उसके बाद आपने जो है, शुरू किया, और उसका जो एक कैंपेन तो इतना जी जी पॉपुलर हुआ कि एवरीबडी, आपको बहुत सारे, आई थिंक उसके काफी सारे कॉल्स आए होंगे, एम्बुलेंस फर्स्ट जो आपने इनिशिएटिव शुरू किया था। जी। और मैम मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मुझे बस लगा कि मैंने वो काम किया जो हर किसी को करना चाहिए। हम्म। अगर आप देखेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं मैम, लॉट ऑफ मीडिया चैनल भी देखेंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड यहाँ पे तनु गांगुली आई हुई है, तनु खुद जी। एक न्यूज चैनल से बहुत जुड़ी रही, बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, एंड
a lot of them do a lot of good work. मुझे लगता है करेक्ट। everyone has to do their bit. But ये जो आपने की बात की, वो एम्बुलेंस का बड़ा सिंपल सा आइडिया था. किसी ने मुझे कॉल किया था मैम, और उन्होंने रोते रोते मेरे को बताया, मेरे लिसनर थे, कि उनके पिताजी का देहांत हो जी। गया रास्ते में एम्बुलेंस में, करेक्ट। क्योंकि लोगों ने उनको रास्ता नहीं दिया, उनकी एम्बुलेंस. तो मुझे बहुत बहुत रूड लगी ये बात कि कि हम लोग इतने क्या इनह्यूमन हो चुके हैं कि हमें इतनी बात समझ नहीं आती है कि एम्बुलेंस जा रही है, सायरन बज है, तो कम से कम रास्ता दे. तो मैंने बस, मेरे को मैम बहुत सिंपल जी। सी बात है, मुझे ऐसा लगता है 99% लोग हम्म। दिल से मन से अच्छे ही होते हैं. 1% सबका होगा समाज का, वो होगा बुरा, वो गलत सोचता होगा, वो जो विलन्स होते हैं रियल लाइफ में वो होते होंगे. 99% लोग किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं. पर कई बार ना अपने आप जिंदगी में इतने तनावग्रस्त होते हैं, इतनी आपको एंजाइटीज खुद की होती हैं, आप कई बार फिगर आउट नहीं कर पाते कि राइट पाथ है क्या, दूसरों की मदद करनी कैसे है. तो कई बार कोई रास्ता करेक्ट। दिखाने के लिए चाहिए होता है. मैंने बस एक रास्ता दिखाया, बस एक बात बोली, मैंने कहा देखिए, जब भी हम्म। आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे ना, करेक्ट। आप लेफ्ट लेन में हो जाइए. आप ये मत सोचिए कि कहाँ, आप जिस भी लेन में चल रहे हैं लेफ्ट में जाइए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, राइट वाली लेन खाली हो जाएगी. और मैम उसके बाद मैंने नोटिस किया, एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अस अप एंड सेइंग दैट दे हैव एक्चुअली नोटिस्ड दिस, दैट पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग साइड. मुझे अब तक याद है, वीरेंद्र जी। सहवाग जी जो है, उन्होंने मेरे जी। शो पे कॉल किया. एंड नितिन, आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट यू, बिकॉज मेरा ड्राइवर ऐसा नहीं कि रास्ता रोकता था, पर जब भी एम्बुलेंस आती थी राइट। ना, तो वो अटक जाता था, उसको समझ नहीं आता क्या करना है. पर तो रोज वो सुनता है, उसने रास्ता देना शुरू कर दिया. और अब मैंने नोटिस किया है कि वो रास्ते में ट्रैफिक बाकियों को भी जो है इनकरेज करता है कि हटो हटो, जल्दी हटो, एम्बुलेंस जाएगी. सो आई थिंक वो एक तरीके से मेरी नहीं, पूरी जीत थी. एवरीवन गॉट टुगेदर. और अभी भी अगर आप देखेंगे, वो रवैया बदला है, अभी भी है. ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस स्मूथली निकलती है, बट पीपल ट्राई एंड गिव वे टू द एम्बुलेंस. सो आई थिंक वो आपकी, मेरी, हम सब की दिल्ली वेरी में वेल जीत है. सेड। बिकॉज होता क्या है कि नॉर्मली जब आप अटके होते हो तो आपको आइडिया नहीं होता है कि करना क्या है, एंड व्हेन इट्स अ सिंपल वे यू हैव टोल्ड, तो आई थिंक वो फॉलो करना थोड़ा इजी हो गया, उससे काफी लोगों तक जो जी. बातें पहुंची। जी. सो आपको, जैसे कि आपने बताया, आपको फूड का भी बहुत शौक है। यू मस्ट बी वेरी फूडी। दुखती रख पे हाथ तो नहीं रख दिया मैंने। ये तो प्यारी प्यारी, देखिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप नोटिस करें ना मैम, रेस ह्यूमंस आर बॉर्न टू ईट. अगर आप देखें, सबके घरों में यही बात चल रही थी. अभी लंच का आखिरी वाला मुंह में गया नहीं होता है, माँ पूछ रही थी आज रात को क्या बनना है. तो आप कहते भाई ये तो हजम हो जाए, है ना. हम खाना खाने से पहले ये डिसाइड जी। कर रहे थे कि मुंह मीठा क्या है. हम उसको मुंह मीठा बोलते करने, कि मतलब करेक्ट। मीठे में क्या खाएंगे. तो आई एम डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इनफैक्ट कोरोना से पहले जो है, मैंने अपना वजन बहुत घटा लिया था. पर कोरोना कम वक्त ऐसा है, लॉकडाउन लगे कि हमने घर पे और क्या किया, बस अलग अलग व्यंजन बना के खाए और बस बैठे रहे. तो मेरा वजन करके वापस आ गया. अब मैंने फिर घटाने की कोशिश शुरू करी है. बट द पॉइंट इज कि डीप डाउन माय हार्ट, आई एम डेफिनेटली अ फूडी. इनफैक्ट मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है, चाहे वो सिंपल खाना हो, चाहे थोड़ा एक्सोटिक हो. आई लव कुकिंग. और मैं एक आरजी था, तो शायद मैं एक शेफ होता. इनफैक्ट मैं हूँ भी मैम. आई एम द फर्स्ट पेस्ट्री शेफ इंडिया. सो आई एम एक्चुअली सर्टिफाइड पेस्ट्री. हाँ जी. तो वो सब भी किया. तो खाना मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई थिंक सबके करीब होता है. इंसान दो वक्त की रोटी क्यों कमाता है? क्योंकि दो वक्त की रोटी कमा रहा है ना, खाने की चीज कमा रहा है. सो ऐसे तभी तो बोलते हैं ना. इनफैक्ट अगर आप देखें, रोटी कपड़ा और मकान जब बोलते हैं, उसमें भी राइट। सबसे पहले रोटी आती है. कपड़ा राइट। मकान रोटी नहीं बोलते. तो वी आर ऑल अबाउट फूड, यस। टू अंडरस्टैंड दैट. तो जो अच्छा खाते, अच्छा खिलाते हैं, वो बट दिल के बड़े अच्छे लोग समटाइम्स होते जैसे आपने पूछा ना कि नेक्स्ट क्या बनेगा, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लाइक व्हाइल ईटिंग, डाइटिंग एंड दिस, while eating, people normally talk about, एक वो कि हम तो, हैं. और इतना बड़ा हो, इनफैक्ट कई चांस, इनफैक्ट देखिए I know तनु she गांगुली she's बहुत saying प्यारी very बात good कह रही. thing. Yes, नॉट correct. reach for good causes, you do, and that's commitment. नहीं मैम, तनु गांगुली की सारी बातें मत मानिएगा. ये ऐसी इंसान है जो सबके बारे में अच्छा ही बोलती हैं. आप इनके मुंह से कभी किसी के बारे में कोई नेगेटिव सुनेंगे नहीं. बट मैं इनके साथ गया था मैम. वी हैड Okay. गॉन टू अ प्लेस कॉल्ड मुक्तेश्वर, एंड वी वर शूटिंग अ पायलट फॉर अ फूड शो व्हिच डिडंट टेक ऑफ. तो इनको भी मालूम है कि मैं हार्डकोर फूडी एट हार्ट हूँ मैम. मुझे अच्छा खाना अच्छा लगता है. और अच्छे खाने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़े एक्सोटिक 5 स्टार्स में जाना. नहीं, मेरे को, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ. तो मुझे मुझे ढाबों में खाना बहुत अच्छा लगता है. मुझे 5 स्टार में भी जाके खाना अच्छा लगता है. मुझे हर तरह का खाना पसंद है. ऑफ कोर्स घर का खाना तो पसंद वो ही तो है. वो तो पर बोलना आई पड़ेगा, लव घर ईटिंग का आउट. आई खाना वांट, तो यू हैव टू से। मतलब दिन में आप चाहे बुरी बात कहें, लोग कहेंगे हमारे बच्चों को ये जो है गुमराह कर रहा है. पर मैं दिन में एक मील, एक तो चीज तो मेरी बाहर की होती ही होती है. आई एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद फूड, एंड आई लव ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड. मुझे बहुत पसंद है. तो मैं कहीं जाता हूं. इनफैक्ट देखिए, अभी हम गए जी थे, जी 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 बाकी बिहारी जी गए थे, और जी। वृंदावन भी गए.
उसके भी मैंने वीडियोस बनाई है, वहाँ के दर्शन वगैरह में बताया कि क्या हुआ, पर उसमें भी खाना भी है, क्योंकि खाना मेरे दिल के गेट अवे फ्रॉम तो इट। दिल्ली में कौन सा ऐसा आउटलेट है जहाँ जी। पे आप यानी खुराफाती नितिन पाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम? यू नो, आप मुझे किसी एक आउटलेट पे पाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे को आदत है कि मैं हम्म। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कहा, सो आई ईट फ्रॉम न्यू प्लेसेस, लाइक एवरी टाइम आई ऑर्डर, आई ट्राई एंड ऑर्डर ओके। फ्रॉम अ न्यू प्लेस। बट अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी फेवरेट चीजें क्या है, मुझे हम्म। मुगलई खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आई लव ईटिंग मुगलई फूड। खाना मुगलई बनाता भी हम्म। हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे मुगलई हम्म। बनाना बहुत पसंद है। और मुझे नॉर्थ इंडियन फूड बहुत पसंद है, ऑब्वियसली बिकॉज, ऑल्सो बिकॉज मेरी माँ पंजाबी है, हमने वही खाना बचपन से खाया है, जी तो जी। टेस्ट बड्स वैसे ही इंक्लाइंड है। बट अदरवाइज, चाहे वो तो चाहे इटालियन हो, अगर बाहर वर्ल्ड कुजिन की बात करें, देखिए इंडिया में तो इतनी कुजीन्स है ना अपनी इंडिया की, कि अगर आप सारे कुजीन्स भी खाते हैं तो आप साल भर भी रोज खाना करेक्ट। खाएंगे तब भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो मुझे गढ़वाली खाना बहुत पसंद है, गुजराती बहुत पसंद है, मुझे कश्मीरी खाना बहुत पसंद है, वाजवान। और क्या कहते हैं, साउथ इंडिया का खाना तो ऑफकोर्स आपने परसों ही, आज ही मैंने डाला है पोस्ट, परसों ही गया था मैं, तो वहाँ का तो मेरे रूट्स हैं, कर्नाटका से हमारे रूट्स हैं, तो वो खाना तो मुझे हर तरह का खाना पसंद है। बट दिल्ली में अगर आप मुझसे पूछे कि एक दो जॉइंट जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे मुझे आनंद जी के ओके। छोले भटूरे बहुत पसंद है, वो मैं ज्यादा नहीं खाता कि वो दैट इज लाइक फैट इन अ प्लेट। इतना सारा जो है उसमें मोटापा खराब है, ऐसे लोगों को ज्यादा खाना नहीं चाहिए, बट ठीक है, वंस इन वाइल चलता है, इतना टेंशन नहीं लेनी चाहिए जिंदगी में, जब तक आपकी हेल्थ ठीक है, अलाउ करिए, आपको खाना चाहिए। तो वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। मुझे सुशी का बहुत शौक है, तो एक दो यहाँ पर है, सिक्किम में एक सुशी जंक्शन करके है, वहां से मेरे को खाना बहुत पसंद है। तो मिक्स है, एक जगह पे कभी नहीं पाया जाता, मेरे जैसे फूडी हर जगह पाए, पर आप ढाबों पे मुझे बहुत देखे, सो मुझे वी हैव ढाबों टू पे खाने का बहुत सर्च फॉर ज्यादा। यू तो इन यहाँ ढाबाज अगर हमें ढूंढना हो। हाँ एब्सोल्युटली, मूर्थल अब मेरे घर ओके। से दूर हो गया, पहले मैं पीतमपुरा रहता था, वरना मैं महीने में 2 बारी तो मूर्थल पे पाया जाता था, चाहे वो सुखदेव का ढाबा हो, चाहे कोई और ढाबा हो, मैं वहीं पे पाया जाता था। पर अब राइट। गुड़गांव से काफी दूर है वो, तो अब थोड़ा कम हो गया, महीने में कभी एक बार ही चले गए तो चले, अभी भी जाते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। इमेजिन, यहाँ छुट्टे वहां जाते, पराठे खाते, दैट्स द नो बट लेवल दैट्स ऑफ बीइंग रियली अ फूड। ग्रेट, वन शुड हैव। अच्छा, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, यू यू आर सो लाइवली पर्सन, यू नो, and always I have seen you smiling. So कभी कभी ऐसा होता होगा ना, लाइक यू नो, बीइंग प्रैंकस्टर या खुराफाती, कभी कभी ऐसा होता होगा भाई आज मूड नहीं है, या आई वांट यू नो पीस, लिटिल पीस, एंड समवन यू नो जस्ट आपके जी। सामने आ जाए, यू नो, कि और वो एक्सपेक्ट डेफिनेटली जो आप हैं, वो पीपल एक्सपेक्ट यू टू स्माइल, टू डू यू नो प्रैंक्स, तो हाउ यू डील विद दैट? पता है लवली जी, आपको एक बात बताता हूँ, जब मीडिया में आप एक आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक यू आर एन आर्टिस्ट, यू एंटरटेनिंग, बट एक्चुअली हर जी। आर्टिस्ट की ना एक बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितना प्यार आपको आपके लिसनर, आपके व्यूअर्स देते हैं ना, वो हम्म। बहुत ही अनकंडीशनल लव है। हम्म। उन्हें आप कुछ बदले के दे नहीं रहे हैं, आप एंटरटेन कर रहे हैं उनको, पर ऐसा नहीं है कि आप उनके घर का राशन चला रहे हैं या आप उनको चॉकलेट हैम्पर्स भेज रहे हैं, हम्म। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आप। सो अगर वो आपको आपका शो ट्यून इन कर रहे हैं रोज सुबह उठ के सात हम्म। से ग्यारह बिग एफएम पर, तो वो एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं आप। तो आपको फेवर को ना Correct. एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर ये कह देना कि जब मैं बाहर निकला हूँ, आज मेरा मूड नहीं है हम्म। बात करने का किसी से, हम्म। या अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शो चल रहा है, अब मैं उस शो पे, अब मेरा, देखिए, हर हर कोई शादीशुदा होता है जिंदगी में, शादीशुदा भी दिक्कत हो सकती करेक्ट। है, आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, आपके दोस्तों के साथ हो सकती है, कॉलीग कुछ कह सकते हैं, वी ह्यूमन बींग्स, हमेशा हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उनकी हर बात आपको अच्छी लगे ऐसा होता करेक्ट। नहीं है, करेक्ट। तो कभी ना कभी ऐसा होता है, आपका मूड भी खराब, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने लोगों ने ट्यून इन किया आपके शो पे, इट इज योर जॉब टू गिव देम अ गुड शो, बिकॉज दे हैव कम फॉर दैट। वो अपनी जिंदगी की भसुड़ियों से जो है निकल के आपके पास आए हैं कि आप उनको आज एक अच्छे मूड में, राइट। राइट। और अगर आप उनका मूड ठीक नहीं करें, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो दोबारा कभी आएंगे भी नहीं, दे करेक्ट। हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। वो करेक्ट। आपके पास आकर एहसान कर रहे हैं, करेक्ट। सिंपल सी बात है मेरी। तो डेफिनेटली व्हेन यू गो आउट, वंस यू बिकम समवन इन द मीडिया, और आप एक पब्लिक इमेज ले लेते हैं, उसके बाद मुझे थोड़ा हैरानी होती है कि जब लोग बोलते हैं ना बाहर निकलते हैं, मैंने देखा कई बार एक्टर्स को भी, कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो अगर लोग आगे फोटो हम्म। खींचते हैं तो कई बार हम्म। बड़ा रूड रवैया होता है, बहुत हम्म। सारे लोग प्यार से भी खिंचवाते हैं, पर रूड रवैया होता है। मेरा पॉइंट, ये जी। वही जनता है जिन्होंने आपको बनाया है, तो आपको उनके साथ हमेशा प्यार से रहना हम्म। पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ओवर्टली अंदर घुस रहा है, जब
कि आपको मैन हैंडल कर रहा है, लेडीज हैं अगर जैसे एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ बिहेव नहीं कर रहा, वो बात अलग है। पर कोई जनरली अगर आपकी फोटो खींच रहा हो, आप बाहर निकले, वो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं, राइट तो इट इज योर जॉब टू एंटरटेन देम। हाँ, हैविंग सेड दैट, मेरे साथ ये कभी कभी होता है, जैसे मैं किसी पार्टी में गया तो लोग बोलते हैं अभी आप फोन करो मेरे दोस्त को, प्रैंक कॉल करो। मैं कहता हूँ आई यू सीरियस? हाँ अभी करिए, करके दिखाइए क्या करते हैं आप वीडियो में। तो बड़ा फनी लगता है। फिर कई लोग बोलते हैं हंस के दिखाओ, तो वो अब सडनली अभी, मैम आई विल नॉट टेल यू द प्लेस क्योंकि हो सकता है उन कॉप्स को दिक्कत हो जाए, पर दिल्ली में एक जगह थी जहाँ पे पुलिस ने मुझे रोका, दे वर जस्ट डूइंग रेगुलर चेकिंग, तो मुझे पहचान गए। तो अरे ये तो खुरापाती है, ये बाहर आ जा भाई, बाहर आ जा, बात करेंगे तेरे से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं, इतने हमारे लिए खड़े हुए बेचारे ठंड में। मैं बाहर निकला, वो मुझे कहते हैं आप हंस के दिखाओ। अब सडनली मैं हंस के कैसे दिखाऊं, मतलब कोई यस बात हो तो सडनली मैं कहा, तेरी हंसी बड़ी तेज की भाई, तू हंस के दिखा। पर मैंने कहा यार इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे, तो बड़ा वियर्ड था। मैं वहां पे 1.5 मिनट हंसा और फिर मैं चला गया अपने घर। पर दे एक्सपेक्ट राइट समटाइम्स व्हिच इज स्ट्रेंज, बट ठीक है मैम, प्यार मोहब्बत से करते हैं। एंड वी रियली प्रिविलेज मीडिया में होकर कि आपको इतना प्यार मिल रहा है, तो आपको वापस वेरी रिटर्न ट्रू। करना चाहिए। 1.5 मिनट से मुझे याद आया कि आपका इंटरव्यू जो फर्स्ट टाइम, आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा वो, द वे यू स्टार्टेड, लाइक जो आपने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट, कि आप 6 मिनट तक यू वर कंटिन्यूस स्पीकिंग। नहीं मैम, वो इंटरव्यू पता क्या था, वो मेरी ऑडिशन थी, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो गया था। एंड मैं मैम रेडियो का बंदा था ही नहीं, तो मेरे को तो मेरे मामा जी ने बोला ऐड आई है तो जा कर ले, एक बार ट्राई कर ले। मैं अपने कॉलेज के रिजल्ट्स की वेट कर रहा था, मैं कहा चलो चलते हैं। और मेरे को बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि मुझे घर में ज्यादा म्यूजिक सुनने के लिए और ज्यादा बकबक करने के लिए डांट पड़ती है, और यहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वही चीज करने के लिए पैसे मिलने वाले थे। राइट तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं चला गया, और वहां बाकी बात छोटी करके बताता हूँ। तो वो इंटरव्यू करे थे, उन्होंने माइक लगवा दिया वहां पे, और उस कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने कहा सामने जो दूसरा कमरा है पर्दा सा लगा है, उस पर्दे को मत हटाना, पर्दे के पास शीशा है, शीशे की तरफ उस कमरे में कोई बैठा हुआ है, आपको जजेस की शक्ल नहीं देखनी। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। पहले मैंने जाते ही पर्दा हटाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर वो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी किलत द कैट, तो मुझे लगा क्यों होना जी चाहिए। मैंने देख ली उनके चेहरे, मैं वापस आके खड़ा हो गया, तो उन्होंने डांट दिया कि हेडफोन लगाने को बोला। मेरे को डांट दिया कि तुमने ऐसे क्यों झांका। मैंने कहा सॉरी सॉरी। उनका ठीक है, हम टॉपिक दे रहे हैं, जी अब आपको 1.5 मिनट इस पे बोलना है। मैंने फिर यही नहीं था रेडियो वीडियो, मैंने उठा रहे हेडफोन, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मुझे लगा मैंने 1.5 मिनट बोला होगा, इतनी देर में दरवाजा खुला और एक लेडी चिल्लाती हुई आई, कह रही व्हाट इज रॉन्ग विद यू। मेरे को लगा पता नहीं, कोई गलत बात बोल दी, कुछ चीप बात बोल दी। तो कहते हैं अरे तुम कितना बोलते हो। मैं कहा व्हाट हैपेंड मैम। कह रहे तुम्हें 1.5 मिनट बोला था, तुम 6 मिनट से बोल रहे हो, हम वहां से चिल्ला रहे, हेडफोन भी उतार दिया, और हमें यहाँ पे आना नहीं था अपनी शक्ल दिखाने के लिए, अब दिखानी पड़ेगी क्योंकि तुम चुप नहीं हो रहे हो। मैं कहा अच्छा मैम। तो मैं तकरीबन 5.5-6 मिनट बोला होगा मैम, और वो बेचारे जजेस जो है पक गए, तो उन्होंने कहा हमें ऐसा पका हुआ आम ही चाहिए, तो मुझे ले गए। उन्होंने कहा तुम्हें तो अभी हायर कर रहे हैं, एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। राइट। सो आई बिकेम अ बट रेडियो एक ये जॉकी। होता था ना कि रेडियो जॉकी शुरू शुरू में तो लोगों को पता भी नहीं था, ये बोलते थे कि लाइक ठीक है ये तो करते हो, बट कमाने के लिए क्या करते हो? यू नो वो अभी भी होता है, पीपल डोंट, सम पीपल, की गलती नहीं है ना। अब चक्कर क्या है ना, रेगुलर जॉब्स जो लोगों ने किए, लोग को वही समझ आते हैं। अगली मीडिया में, अब मीडिया में भी अगर आप एक्टर है, तो आपको दिखता है एक्टर सॉन्ग की जी कार्स में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। अब आरजे जो है ना, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, समझ रहे हैं आप, मतलब पैसा तो मिलता नहीं है। तो मैं उनको लगता है कि यार ये क्या पैसे कमाता होगा, इस पे नौकरी कर रहे हैं, इस पे मतलब रोटी कमा रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे समझाने की जरूरत पड़ती है कि भैया ये फुल टाइम जॉब है, और इसमें भी जो है मतलब हम सुबह से लगे रहते हैं। अब देखिए मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, मैं रोज 4:30 उठता हूँ। बाय 5 o'clock आई स्टार्ट ओके स्कैनिंग ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग, ऑनलाइन देखता हूँ, मुझे पेपर आता है उसको पढ़ता हूँ, न्यूज चैनल्स देखता हूँ, सो दैट आई एम वेल वर्स विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द कंट्री, अराउंड द सिटी, अराउंड द वर्ल्ड आल्सो। तो ऐसा नहीं आपको सब पता लग जाएगा, पर काफी कुछ पता होना चाहिए। तो सुबह सुबह काम शुरू होता है ना 4:30 बजे। तो अब वो फुल टाइम जॉब है। उसके बाद 11 बजे शो खत्म होता है, फिर 1 बजे अगली मीटिंग हो जाती है शुरू, कि अगले दिन क्या करना है, फिर उस पर काम चलता है, इंटरव्यूज करने, कुछ करना, वट। तो द पॉइंट इज की फुल डे जॉब है। तो कई लोगों को नहीं समझ आता, लोग पूछते हैं और क्या कर रहे हो, अभी भी पूछते हैं हम। ठीक है, राइट। कोई बात अच्छा पहले ना नितिन एक वो आता था शो बिना का, गीतमाला, अगर आपको याद हो तो, और जिस तरह से वो बोलते थे, आई थिंक आज भी काफी लोगों को वो याद होगा जिन्होंने सुना होगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब रेडियो पे आप कुछ करते हैं तो आपको एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी होता है, अगर आपको इस फील्ड में आना है, सो दैट वन कैन मेक आउट हु इज ही और शी। सो वो कितना मुश्किल होता है अपनी एक अलग पहचान बनाना। है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म इसमें ना दो स्कूल्स हम्म ऑफ थॉट है। आई टेल यू व्हाट, वन स्कूल ऑफ थॉट इज हम्म दैट यू शुड हैव अ स्टाइल, यू शुड हैव हम्म a way of speaking,
आपका एक तरीका होना चाहिए करने का, और आपका एक कैरेक्टर होना चाहिए ऑन एयर। मैम मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग जी नहीं करता, आई एम सॉरी, अगर कोई जी करते जी हैं तो जी। उनकी मर्जी है, वो कैसे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, मुझे ऐसे लगता है कि रेडियो इतना ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, करेक्ट। क्योंकि रेडियो में ना मैम शक्ल, और क्योंकि शक्ल नहीं दिखती, इट बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपकी शक्ल लोग राइट। आपकी आवाज के थ्रू देखते हैं। तो आपके हाव भाव जो होंगे, वो आपकी आवाज से पहचानेंगे, विच मीन्स आपकी आवाज में वो इतनी सिंसेरिटी होनी चाहिए कि अगर आपने कोई नाटकीय किया तो लिसनर बहुत इंटेलिजेंट है मैम, वो 2 सेकंड में पकड़ लेगा। अगर आपने किसी गाने के बारे में बहुत अच्छी बात बोल दी और आपको डीप डाउन इनसाइड वो गाना अच्छा नहीं लगता है, तो ऑडियंस को 2 मिनट समझेगा और वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो पीपल वुड एग्री विद मी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है। मैं बहुत, जैसे मैं, अगर आप मुझसे, मैम अभी आप बात कर रहे हैं, अभी आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और रख लीजिए, और कल सुबह मेरा शो सुनिएगा, मैं ऐसी बात रेडियो में भी जी। करता हूँ, मैं ऐसी बात अभी भी कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात आपसे भी करता हूँ, हम्म टीवी से भी करता हूँ। तो दिस इज द वे आई टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक रेडियो जॉकी बनना है, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, आपको एक स्टाइल नहीं रखना चाहिए। और लॉट ऑफ पीपल हैपेंस, जैसे आई टेल यू, आई ट्रेन्ड अ फ्यू पीपल इन, इन माय रेडियो, जो हमारे इंटर्न्स थे। तो जब उनसे शो करने को कहा गया तो वो मेरे को कॉपी करके ना करने लगे, बिकॉज मेरे साथ इंटर्न कर रहे थे, उनको लगा कि नितिन को ओके। अच्छा लगेगा, इसकी तरह करते हैं। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा पहली बात तो, द मोमेंट यू कॉपी समवन, आप अपनी ग्रोथ को स्टंट कर रहे हैं। आप अपने आप को ये समझा रहे हैं कि मुझे इस आदमी के आगे तो कभी नहीं बढ़ना है, मैं सिर्फ इतनी शोहरत चाहता हूँ। अरे आप मुझसे आगे निकलिए, मुझसे ज्यादा शोहरत पाइए। तो आपका अपना एक तरीका होना चाहिए, विच मीन्स दैट यू शुड जस्ट बी नेचुरल। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो मुझे लगता है कि रेडियो पे स्टाइल नहीं होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर, बिकॉज लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं दैट दिस इज द मैन, दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल, दिस इज द वुमन नेक्स्ट डोर। तो आपको एक दोस्त समझते हैं, राइट? और एक दोस्त आपकी गाड़ी में बैठ के आपसे बात कर रहा है, अगर वो एक पर्टिकुलर स्टाइल ले ले जबरदस्ती, आप सोचिए ना, आपका कोई दोस्त आपके साथ रोज गाड़ी में जाता है, अगर वो जबरदस्ती एक तरीके से बोले कि और सुन, कहाँ जाएगी तू इसके बाद, गोलगप्पे खाएगी क्या, आपको लगेगा, ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, अगर मैं आपसे सुनो यार, प्लीज गोलगप्पे खाने चलते हैं, राइट। ये नेचुरल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान को आप रोज सुन रहे हैं, 4 घंटे सुबह उठ के आप सुन रहे हैं, तो उसको नेचुरल होना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़े दिन बाद करेक्ट। ट्यून सो ऑफ कर देंगे। दैट्स व्हाट आई कनेक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। योर रियल जो आप हैं थिंक। वो होना बहुत जरूरी है, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट यू मोर। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। करेक्ट। सो अच्छा, अगर नितिन, एक क्वेश्चन मेरा कि अगर आपको एक रिवाइंड बटन मिल जाए कहीं से, सो व्हाट पार्ट ऑफ लाइफ यू वुड लाइक टू रिवाइंड? हम बचपन दोबारा जीना चाहूंगा, बिकॉज देखिए बचपन ना बहुत ही कमाल का पीरियड होता है, क्योंकि जब आप अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं ना मैम, तब आपको ये नहीं परवाह होती कि आज रात का जो खाना आएगा वो कहाँ से आएगा, अगले दिन की रोटी जो है वो कहाँ से आएगी। आपके दिमाग में ना टेंशनें बिल्कुल नहीं होती मैम। वो एक अच्छा पीरियड होता है मैम, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, दे डोंट लेट यू सी द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। सो दैट्स अ फेरी टेल पीरियड। उस टाइम पे जो छोटी छोटी दिक्कतें होती थी कि यार एग्जाम के लिए बहुत पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाई करनी पड़ती है, अब जाके समझ आई है बड़े होके वो बात कि वो तो दिक्कतें थी ही नहीं, दिक्कतें तो उसके बियॉन्ड थी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बार बार अपना बचपन ही जीना चाहूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बड़े होकर मुझे मिली जो बचपन में नहीं मिली। तो मुझे लगता है बचपन का पीरियड जो है हर किसी के साथ यही होता होगा। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड। और आई समहाउ फील दैट टुडेज जनरेशन इज मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। जैसे जो चीजें जो बहुत एक हम जो ग्राउंडेड चीजें जो हमने एक्सपीरियंस की है ना मैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट चली जाती थी, तो अब तो लाइट जाती नहीं है, पावर बैकअप लगा हुआ, पता नहीं लगता कब ऑन हो गया, समझ नहीं आता है। अपार्टमेंट में रहते हैं हम, यू डोंट नो। पर उस टाइम पे लाइट हाइड जाती एंड थी तो सीक। सारे बच्चे बाहर भाग के जाते थे। हाइड एंड बत्ती सीक। जाने का मतलब कि हम खेल पाए, तो खेल। इनफैक्ट जब बत्ती आ जाती थी तो यू कुड हियर बूइंग फ्रॉम ऑल अराउंड, बच्चे कहते ओ ऐसे आवाजें करते थे कि यार अब तो घर जा। गली मोहल्ले में सब निकल के आते थे, पड़ोस से लोग एक दूसरे के घर जाके खट्टा ले लेते थे कि दही जमानी है, हमारे घर में दही जमानी है, तो खट्टा दे दो अपना। तो ये चीजें जो है ना कहीं ये सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि इंसान आगे बढ़ने की चाहत में, और कमाने की चाहत में, पैसा और कमाने की चाहत में, कहीं ना कहीं रिश्तों को जो है थोड़ा धुंधला कराया है, पीछे छुड़ाया है। तो आई थिंक वो बहुत एक चीज है जो मुझे लगता है कि द करंट जनरेशन इज गोना मिस आउट ऑन। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले मैं दोबारा से वो सो बचपन जीना वंडरफुल। चाहूंगा। Even I have gone, back to my all those things. Wonderful, wonderful. So, अच्छा, एक आपने बहुत प्यारी बात कही है, and I have heard so many times that one should be willing to change. जो आपने कहा है, we would love to जी listen that अगर आपको याद हो तो।
जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेंज, कई बड़े बड़ों ने भी कहा है कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, और ये बात बिल्कुल सही है। जो इंसान ये सोचते कि रिजिड हो जाए कि मैं तो बदलूंगा नहीं, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, और बस दुनिया मेरे हिसाब से चलती है, ऐसा नहीं होता मैम। दुनिया कभी आपके हिसाब से नहीं चलती, आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। आप अपने आप को कैसे ढाल के आगे चलेंगे? देखिए, वक्त वक्त की ना अलग डिमांड होती है। अगर मैं सोचूं कि मैं जब 23 साल पहले मैंने रेडियो करना शुरू किया, उस जमाने का अगर मैं शो आज निकाल के वो रिकॉर्डिंग अगर ऑन एयर चला दूं, तो कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। मैंने भी अपने आप को वक्त के साथ जो है बदला है। बदले का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ स्टाइल बदल दिया, बट ये समझा है कि लोगों को क्या एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको कैसा एंटरटेन करना है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मैं प्रैंक्स करता था, मैंने रियलाइज कि कुछ सालों बाद कि हर कोई प्रैंक कर रहा था। एवरी स्टेशन हैड अ प्रैंक। कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, मतलब मुझे उनको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगा यार हर कोई कर रहा है, तो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज सूनर और लेटर दे विल, यू नो, एक वो ओवरडोज देगा लोगों के लिए कि अच्छा अब हो गया ना, अब हो गया तो क्या है ना। तो फिर मैंने, मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। जब मैं सोच ही रहा था, तो ऐसा वक्त आया कि मैंने इतना बड़ा झटका खाया कि जब मैं उससे उभर कर आया, तो मैंने कहा, चलो राइट। सीएसआर करते हैं, रेडियो पे लोगों की मदद करते हैं। सो केम लाइक द मेजर पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। तो अभी भी वो तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना कंटिन्यूसली, स्पेशली मीडिया में रहकर, आपको अपने आप को कंटिन्यूसली रीइन्वेंट करना पड़ता है। और ये सिर्फ मीडिया के लिए बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें अपने आसपास जो लोग सेल्स में है, जिस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट, अपने अपने सर्विसेज को ले जाकर बाहर बेचते थे एक टाइम पे, जो B2B कर रहे हैं, जो B2C कर रहे हैं, वो वक्त बदल चुका है। ऑडियंस बदल चुकी है, कस्टमर्स बदल चुके हैं। तो अगर आप अपने आप को लगातार रीइन्वेंट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे मैम, तो ये करेक्ट। तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप देखिए ना, अपने कपड़े ही देखिए, बॉडी देखिए, आप जो 10 साल पहले पहन रही थी कपड़े, अगर आज अब पहन के निकलेंगे, तो लोग कहेंगे राइट। वाओ नाइस रेट्रो लुक। अगर आप वो अगले दिन भी पहनोगे, ये इनका ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया, करेक्ट। ये रोज ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? यू नो, टू ईच इज ओन। पहनना पहन सकते हैं, बट माय पॉइंट इज दैट जब कपड़े जी। बदलने पड़ते हैं इंसान को इतना ज्यादा, हम रोज कपड़े भी तो, खाना भी जी। बदल बदल के खाते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल, अपने आप को लोगों के तौर तरीकों के हिसाब से चलाना नहीं है, लेकिन अपने आप को इस तरीके से आगे ले जाना है कि हम वी शुड स्टे रेलेवेंट। अगर आपको रेलेवेंट रहना है इस समाज में, तो आपको चेंज करना पड़ेगा मैम। हमारे हिसाब से नहीं चलती दुनिया। सो अभी यू आर एट पिनेकल, वन शुड से कि आप आरजे तो हो गया, अभी व्हाट नेक्स्ट? सो फ्रैंकली आपने ये बात, बहुत बड़ी बात बोली, थैंक यू। आई डोंट थिंक आई हैव रीच्ड द पिनेकल। है कि रेडियो में इतना कुछ है जो सीखने की जरूरत है, तो मैं सीख ही रहा हूँ मैम। तो रेडियो में हो गए 23 साल, बट आई स्टिल थिंक दैट आई स्टिल, यू नो, स्टिल गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई सेड रीइन्वेंट करने की बहुत जरूरत है, चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो रोज एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो रेडियो तो करना ही है, ये मेरा पहला प्यार बन चुका है। बट ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पूछें कि और क्या करना चाहिए, तो मैं एक्टिंग, मैम एक्टिंग का जो कीड़ा होता है ना, वो अगर आपके करेक्ट। अंदर डाल नहीं सकते। तो मैंने काफी थिएटर किया है, बहुत सारी एक्टिंग के असाइनमेंट्स की हैं, और इस वजह से वो मेरे अंदर का एक्टर जो है ना, वो अभी भी अंदर ही है। जी। और वो मैं चाहता हूँ कि वो कभी निकले ना, वो अंदर रहे और बाहर निकलने के जी। मौके मिले, लेकिन वो कभी गायब ना हो। तो वो एक चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। सो होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मे बी बहुत जल्द आप मुझे कहीं देखें, ऐसा भी हो सकता है। बट इंशाल्लाह। लेट्स होप एंड प्रे कि कुछ ऐसा हो जाए, बट या दैट्स Definitely, समथिंग। definitely, definitely. So, if you have to describe Nitin in one word, what it would be, other than Khurafati? इन वन वर्ड, Prabhati summarizes a Mhm. lot of things that I do, Mhm. because मेरा थॉट वैसा है। बट अगर आप एक चीज पूछें, तो आई थिंक Mhm. सिंपल वुड बी समथिंग। आई लाइक टू लिव माई लाइफ सिंपली, इन द सेंस कि मेरे को चीजें ना सिंपल पसंद है मैम। आई एम मुझसे ना कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल हैंडल नहीं होती है। ये मेरे घर वालों से कभी आप बात करते हो, आपको समझ आएगा। देखिए, मन मुटाव ना किसी के साथ भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना। जब आप फैमिली में हैं, जब दोस्तों के साथ हैं, जब कॉलीग्स के साथ हैं, आप मेरे कॉलीग्स है, मुझसे ना कॉन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं होती है। तो अगर कोई मुझसे लड़ ले, तो मतलब मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि मुझे एंग्जाइटी हो जाती है कि यार लड़ाई क्यों हो गई। तो अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे लगता है कि सिंपल इज द वर्ड दैट आई लाइक टू। तो मुझे लगता है कि जिंदगी सिंपल होनी चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो खुश रहें। तो आई, ऑल्दो आई वांट टू बी अ विलेन ऑन स्क्रीन, आई लाइक द गुड बॉय इमेज, तो कि सबको लगे कि यार ये अच्छा इंसान है। तो वैसी इमेज बनी रहे तो ठीक है, बस। बट हाँ, सो आई थिंक सिंपल लगता नहीं मुझे देख के, जस्ट बिकॉज मैं टैटू वाटू बना के रखता हूँ, बट एट हार्ट आई एम वेरी सिंपल, आसान मुझे। अगर आपको एक ब्रैकेट ऑफ टाइम दे दिया जाए जिसमें आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नथिंग, यू नो,
सो आप उस टाइम पे क्या करना चाहेंगे, जहां पे आपको बिल्कुल पता है कि कोई नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो रूल्स, नो रेगुलेशंस? देखिए, मैं ऐसे तो कभी जिंदगी में जीना ही नहीं चाहूंगा जब मेरे ऊपर कोई ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि इंसान अगर सही मायने में एक इंसान वही है जिसके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वरना तो जीने का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। पर अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या करना चाहूंगा, इफ आई एम जस्ट अनवाइंडिंग वट एवर, मैं, मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या करना चाहूंगा, आई वुड जस्ट लाइक टू जस्ट पैक माई बैग्स एंड जस्ट ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड। पहले तो पूरा इंडिया घूमो। इंडिया घूमने का मतलब ही पहली बात तो जी। है कि वर्ल्ड घूम लिया आपने, क्योंकि इतनी जगह यहाँ पर ही है। बट हैविंग सेड एंटायर हम्म। वर्ल्ड ऑल्सो, तो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। तो अगर मैं अपने मन से कर पाऊँ, तो मैं बैकपैक करके सारे जंगल घूम के आऊंगा। तो मुझे हम्म। जैसे मसाई मारा जाना है, मुझे केन्या और टेंजानिया इन सब जगहों पर जाने का बहुत शौक है, क्योंकि आई एम अ वाइल्ड लाइफ, यू नो, बिग लवर ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ थोड़ा बहुत। तो मुझे वो करना है। आई वांट टू गो एंड सी द एंटायर वर्ल्ड, सी ऑल द जंगल्स इन द वर्ल्ड। आज तक जो हम टीवी चैनल पे देखते आए हैं, कि जीब्रा देख लिया, जिराफ देख लिया, इनको चिड़ियाघर में देख लिया, पर इन सबको मैं रियल लाइफ में जाके देखना चाहता हूँ। यहाँ पर भी मैं रणथंबोर और कॉर्बेट बहुत ज्यादा जाता हूँ। यहाँ पर भी बांदीपुर, हम्म। रणथंबोर, कॉर्बेट, अन्नामलाई, इन सब जगह पर जो मधुमलाई, सॉरी, मधुमलाई, इन सभी जगहों पर जो जंगलों में हम जा चुके ओके। हैं। दुधवा एक बहुत अच्छा नेशनल पार्क है। तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं जंगल सफारियां करता हूँ बिना वाह, किसी टेंशन, मुझे जंगल बहुत दैट्स पसंद रियली अमेजिंग। दैट्स रियली टाइम टू रैप अप, बिकॉज पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया, एंड ये थोड़ा सा बट वी वुड लाइक टू नो कि व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द यंगस्टर बडिंग आर्टिस्ट? है। मैम, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, आई जस्ट लाइक टू से टू एनीवन हु वांट्स टू बिकम एन आरजे, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड दैट आरजे बनने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज देयर इज अ रीजन। द रीजन इज कि स्टेशंस बहुत लिमिटेड है, और हर स्टेशन पे उतने ही जॉकी है। तो कोई जाएगा या कुछ और करेगा, या सीनियर बन जाएगा, कुछ और रोल में जाएगा, तो वो हटेगा तो जगह खाली होगी, करेक्ट। तो हैविंग सेड दैट, यस देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन अदर टाउन्स ऑल्सो। तो पहली बात तो अपने आपको रिजिड ना करें। ये ना सोचे कि मैं दिल्ली में आरजे बनूंगा या मुंबई में आरजे बनूंगा, ऐसा ना सोचे। आपको काम सीखना है, तो आपको जहां मौका मिलता है आप मौका लीजिए और जाइए वहां। काम, हर किसी काम में मेहनत बहुत लगती है, इस काम में भी बहुत मेहनत है। तो ये मत सोच के आइए कि, वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहाने, ये मत सोच के आइए कि गाना चलाएंगे, बातें करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। बिल्कुल नहीं, बहुत टेक्निकल जॉब है। यू नीड टू बी टेक्निकली वेरी साउंड, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ म्यूजिक, और आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपको बात करने का शौक तो होना चाहिए, बट आपको रिस्पॉन्सिबली बात करने का शौक होना चाहिए, और आपको संगीत से बहुत प्यार होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसी का स्टाइल कॉपी करके मत आइए। ये मत सोचिए कि मैं फलाना ढिमकाना आरजे की तरह बनूंगा, उन्हीं की तरह लिंक्स करूंगा, उन्हीं की तरह बात करूंगा। ये सोच के आइए कि आप खुद रहेंगे, खुद सिंसियर रहेंगे, और अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे जैसे आप हैं रियल लाइफ में। एंड आई थिंक देन, एज दे से, दैट द स्काई इज द लिमिट, और आप बहुत अच्छा वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक, जो भी आरजे बनना चाहते हैं, जो भी दैट्स वीडियो रियली बनाना चाहते हैं। वंडरफुल। आई होप हमारे व्यूअर्स ने डेफिनेटली ये एडवाइस को गांठ बांध लिया होगा एंड वो उस पे अमल करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी यू ऑन big screen very soon. It's great to have you here. Thank you so much for your precious time. Uh, it's wonderful talk. थैंक यू लवली जी, इट वाज यू लवली जी ऑन लवली शो। वाह, तीन लवली हो गए एक Thank you साथ। so much, and take care, stay safe, stay healthy, and keep watching the very lovely show too. And bye to गॉड ब्लेस यू, बाय। Khurafati Nitin. मैं हूँ सुबह मिलेगा मुझसे, सुबह 7 से 11, सिर्फ और सिर्फ 92.7 के FM पर, और देखते रहिए द Thank वेरी लवली you, शो। गॉड thank you, ब्लेस। thank you, thank you. Take care. Take care. Bye. See you.